हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डीबीएमएस। अब से हमारी जर्नी डीबीएमएस की रहेगी। मैंने आपको बताया था कि सी प्लस प्लस अब हम एक बार यही खत्म कर रहे हैं। उसमें जो दो टॉपिक रह गए आपके इनहेरिटेंस और फ्रेंड फंक्शन, उसे बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डीबीएमएस। सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों को, सपोज करो किसी बच्चे को हो सकता है सी प्लस लैंग्वेज कुछ भी समझ ना आई हो, मैं कहता हूँ 0% समझ आई है, एक भी चीज समझ नहीं आई, तो भी आपको जो डीबीएमएस यूनिट है इसका सी प्लस प्लस लैंग्वेज से कोई कोई इसका लिंक नहीं है। ये अपना ही एक अलग इंडिविजुअल टॉपिक है, इसका लिंक नहीं है सी प्लस प्लस लैंग्वेज से। जिसको समझ आई है वो तो बहुत अच्छी बात है, सिलेबस तो हमने सारे ही करना है ना। मैं कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको मान लो सी प्लस प्लस लैंग्वेज समझ नहीं आई, आप ये सोच रहे हो कि क्या डीबीएमएस समझने के लिए मेरे को पहले सी प्लस प्लस लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये यूनिट आपका बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। ये लगभग थ्योरेटिकल यूनिट है। थ्योरेटिकल कैसे है, धीरे धीरे करके जब हम इस यूनिट की तरफ आगे बढ़ेंगे आपका इंटरेस्ट बनने लग जाएगा। हो सकता है कि एक दो दिन आपको ये यूनिट हो सकता है बोरिंग लगे शायद, वैसा तो नहीं लगना चाहिए बोरिंग, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और इसमें इंटरेस्ट बनने लग जाएगा और आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो मैं अपना यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ डीबीएमएस। सबसे पहले तो डीबीएमएस क्या चीज है, आपने पहली बार इस टर्म को सुना होगा। डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस में बहुत सारी चीजें आप देख रहे हो, बहुत चीजें आ गई, डाटा भी आ गया, बेस भी आ गया, मैनेजमेंट भी आ गई, सिस्टम भी आ गया। तो हमें डीबीएमएस के बारे में बात करने से पहले, मींस इकट्ठी इसकी बात करने से पहले हमें इंडिविजुअल चीजों की बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग बनाई है डाटा। हम डाटा को समझ लेते हैं, कई डाटा बोलते हैं कई डाटा बोलते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो बोलने में इजी है वो बोल सकते हो। हम समझ लेते हैं डाटा क्या है। मैंने लिखा है नॉन फैक्ट्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड इज कॉल्ड डाटा। अब ये तो थोड़ी सी इंग्लिश की टिपिकल डेफिनेशन होगी, बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही डेफिनेशन याद करनी है। नॉन फैक्ट्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड, कहने का मतलब हिंदी में मैंने लिखा है ऐसे तथ्य जिसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। मींस ऐसे तथ्य जिसे आप जानते हैं, जिसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये एग्जाम्पल से आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा डाटा का मतलब क्या होता है। डाटा आपने बहुत बार सुना होगा, हमने सी प्लस प्लस में डाटा मेंबर्स के बारे में भी पढ़ा था। डाटा मेंबर्स में हम क्या स्टोर करवा रहे थे, डाटा ही तो स्टोर करवा रहे थे। अब पर्टिकुलर डाटा को समझते हैं, डाटा होता क्या है। एग्जाम्पल, नेम ऑफ स्टूडेंट, किसी भी बच्चे का नाम, जैसे आपका कोई नाम होगा, मैंने एग्जाम्पल दे दिया, कोई भी नाम का एग्जाम्पल दे दिया सोहन, मीन्स किसी का भी नाम, वो भी एक डाटा है, वो भी एक तथ्य है ना, मतलब वो बात है ना। अगर कोई पूछे आपका नाम क्या है तो वो तथ्य है ना जिसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। वो रिकॉर्ड कहाँ होएगा, आपके आधार कार्ड पे भी लिखा होएगा, बहुत सारे आपके आईडी प्रूफ पे लिखा होएगा, स्कूल के एडमिशन रजिस्टर पे भी लिखा होएगा। मीन्स वो भी डाटा हो गया ना आपका, आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो और वो तथ्य है। तथ्य मीन्स वो एक सच्चाई है भी, आपका नाम क्या है, आपका नाम रमेश, कमल, सोहन, हैप्पी कुछ भी हो सकता है, वो सब आपका नाम है। तो ये क्या बन गया, आपका डाटा बन गया। ऐसे ही आपका क्लास रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैं ज्यादा स्टूडेंट की एग्जांपल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम स्टूडेंट को ही हमने सी प्लस प्लस में एग्जांपल लिया था, स्टूडेंट ही हम यहां से समझेंगे। जैसे किसी भी बच्चे का क्लास रोल नंबर, एग्जांपल 10, मान लो आपकी क्लास में 12th का कोई भी सेक्शन हो, उसका बच्चे का कोई रोल नंबर हो सकता है, वो भी एक डाटा बन गया। स्ट्रीम क्या है स्टूडेंट की, मान लो सोहन की स्ट्रीम आर्ट्स है तो वो भी एक उसका डाटा बन गया। नेम ऑफ स्कूल, किस स्कूल में वो पढ़ रहा है, मैंने लिखा जी ट्रिपल एस खारियां गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारियां, ये भी एक डाटा बन गया। एड्रेस क्या है स्टूडेंट का, बीपीओ खारियां, ये भी एक डाटा बन गया। आप कहोगे सर ऐसे तो स्टूडेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन डाटा बन सकती है, बिल्कुल। कोई स्टूडेंट क्यों, कोई भी पर्सन, कोई भी जरूरी नहीं है, पर्सन तो स्टूडेंट तो लिविंग चीज है, कोई नॉन लिविंग चीज भी डाटा बन सकती है। कोई कंट्री, कंट्री का नाम, कंट्री की कैपिटल, वो भी एक डाटा बन गई। कोई जगह, कोई प्लेस, कोई बिल्डिंग, ताजमहल, ये सारी चीजें, कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जैसे आपके, ये भी ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सारे के सारे क्या बन गए, ये भी एक डाटा बन गए। मींस कोई भी ऐसा तथ्य है जिसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो उसे डाटा कहते हैं। नॉन फैक्ट्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड, मैंने आपको कहा था थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल यूनिट है। फिर
क्या डाटा सिर्फ हमारा टेक्स्ट ही होता है? टेक्स्ट का मतलब मैंने लिखा सोहन, SOHAN, आर्ट्स, VPO खारियां, ये सारे का सारा कैसा है? टेक्सुअल डाटा, मींस टेक्स्ट की फॉर्म में है। या डाटा न्यूमेरिक होता है, जैसे एग्जांपल रोल नंबर, और किसी का मोबाइल नंबर नंबर की फॉर्म में होगा ना, तो न्यूमेरिक। डाटा आपका टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, न्यूमेरिक की फॉर्म में भी हो सकता है, इवन इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है। सपोज करो आपने अपने फोन के कैमरा से कोई फोटो ले ली, मान लो किसी बिल्डिंग की फोटो ले ली, या आपने स्कूल के बाहर स्कूल की फोटो ले ली, वो भी एक फैक्ट बन गया ना, वो भी एक फोटो भी एक फैक्ट बन गई ना कि भी ये इस चीज की फोटो है, तो वो भी क्या बन गया? आपका डाटा बन गया। कोई आपने ड्राइंग बना ली, कोई आपने पेंटिंग बना ली, वो सब कैसा डाटा बन गया? वो इमेज की फॉर्म में डाटा बन गया, वो भी आपका डाटा है। कोई ऑडियो, ऑडियो मींस कोई सॉन्ग है, सॉन्ग भी एक डाटा बन गया, मींस किसी ने कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया, वो भी एक डाटा बन गया। या मैंने लिखा व्हाट्सएप पे आपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया, वो भी आपका डाटा बन गया। व्हाट्सएप पे जो आपने ऑडियो रिकॉर्ड किया है वो टेक्सचुअल डाटा नहीं बना, वो ऑडियो की फॉर्म में है। ऐसे ही आपका मल्टीमीडिया डाटा भी हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, या एनिमेशन वीडियो हो सकती है, या कार्टून वीडियो हो सकती है, वो भी आपका क्या बन गया? डाटा। मैंने लिखा भी एग्जांपल एनी वीडियो। और इवन जो अभी मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये भी क्या बन गया? ये भी हमारा डाटा बन गया। कहने का मतलब ये है कि आप बहुत सारा लाइफ में डाटा खुद से भी जनरेट कर रहे हो, अपने आप भी जनरेट हो रहा है। अब आप कहोगे सर खुद से जनरेट करना और अपने आप जनरेट करने का क्या मतलब है? आप समझो, मान लो आपने देखा होगा, अभी आपको टीचर इन दिनों कह रहे हैं कि आप स्टूडेंट सब बताएंगे किसके घर DTH है, किसके घर मोबाइल है, किसके पास लैपटॉप है। अभी आपसे ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, मींस टीचर भी क्या कर रहे हैं? आप लोगों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। वो तो आपने खुद से प्रोवाइड किया है, तो वो डाटा बन गया। कुछ ऐसा डाटा भी होता है जो हम प्रोवाइड नहीं करते, फिर भी वो डाटा रिकॉर्ड हो जाता है। एग्जाम्पल CCTV रिकॉर्डिंग। मतलब हमने एक CCTV लगा दिया, या कोई और कैमरा लगा दिया, सेंसर लगा दिए, वो भी अपने आप ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मींस आपने कोई परमिशन नहीं दी, फिर भी वो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो भी वीडियो की फॉर्म में डाटा बनता जा रहा है। ऐसी बहुत जगह आपने मान लो व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर रहे हो या मैसेज भेज रहे हो, तो व्हाट्सएप भी वो डाटा इकट्ठा करता जा रहा है, व्हाट्सएप के पास भी वो डाटा इकट्ठा होता जा रहा है, वो भी एक डाटा बन गया। या आपने इंटरनेट चलाना स्टार्ट किया, इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हो, तो आपने मान लो पहले अमेजोन साइट खोल ली, फिर आपने फ्लिपकार्ट खोल ली, फिर आपने गूगल खोला, तो वो भी एक डाटा बनता जा रहा है। मींस आपका स्ट्रीमिंग पैटर्न का मतलब पहले आपने अमेजोन पे क्लिक किया, फिर आप फ्लिपकार्ट पे क्लिक कर रहे हो, फिर आप गूगल पे क्लिक कर रहे हो, मींस ये भी आपके एक बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस पहले आप कौन सा प्रोडक्ट परचेज करते हो, फिर आप कौन सा प्रोडक्ट परचेज करते हो, ये भी सारा डाटा इकट्ठा हो रहा है। डाटा हम खुद भी जनरेट करते हैं, डाटा अपने आप भी जनरेट हो रहा है। अपने आप जनरेट करने का मैंने भी आपको एग्जांपल दे दिया है, जैसे CCTV कैमरा वो खुद से डाटा जनरेट कर रहा है, मींस आपको पता भी नहीं लग रहा, आपका डाटा इकट्ठा होता जा रहा है। ऐसी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं, तो वो भी एक रिकॉर्ड बना रहा है कि आज कोई पर्सन प्रेजेंट था या एब्सेंट था, वो भी एक डाटा बनता जा रहा है। अब बात आती है कि हमें इस सब्जेक्ट में किन चीजों के बारे में बात करनी है और क्या समझना है। हमारा जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी है, फोकस पॉइंट ऑफ अवर सब्जेक्ट, कहने का मतलब हमें हर तरह के डाटा की बात नहीं करनी, हमारा फोकस सिर्फ रहेगा टेक्सुअल डाटा और न्यूमेरिक डाटा। जो हमारा हमने डाटा C++ में डील किया था, जैसे हम किसी स्टूडेंट का नाम स्टोर करवा रहे थे या उसका रोल नंबर स्टोर करवा रहे थे, मींस न्यूमेरिक डाटा, या जैसे ये सोहन रोहन, ये टेक्सुअल डाटा। हमारा इस सब्जेक्ट में फोकस सिर्फ ये रहेगा, टेक्सुअल डाटा और न्यूमेरिक डाटा को हम किस तरह से स्टोर करते हैं। लैंग्वेज नहीं है कहीं आप सोचो कि हमें इसके लिए प्रोग्राम बनाने हैं, प्रोग्राम के थ्रू हमें डाटा स्टोर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपने सिर्फ हमें समझना है इन चीजों को, भी कैसे ये चीजें हो रही हैं, कैसे टेक्सुअल डाटा को स्टोर किया जाता है, कैसे आपका न्यूमेरिक डाटा को स्टोर किया जाता है। इस स्लाइड में समझने वाली बात यही थी। डाटा क्या है? नॉन फैक्ट्स जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। आगे नेक्स्ट स्लाइड में।